अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारे बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन कंटिन्यू है जिसमें हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखा। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा पेज नंबर 197 पे इसके क्वेश्चन मौजूद है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा है डीकम्पोजिशन ऑफ NO2 इनटू NO एंड O2। हमने क्या करनी है, डीकम्पोजिशन करनी है NO2 की किसमें, इनटू NO में एंड O2 में, इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें ये भी बता दिया गया है कि ये जो रिएक्शन होगा दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। साथ लिखा है इफ द रेट कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर, अगर एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा रेट है कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा रिएक्शन का। उसके बाद लिखा है इस 3.8 इंटू 10 की पावर -4। अब आपको साथ ही कांस्टेंट रेट भी बता दिया गया है एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर। एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO इज 0.38 m। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको कांस्टेंट रेट के साथ टेम्परेचर बताया गया है, हमने निकालना क्या है, हमने इनिशियल रिएक्शन निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है कि इनिशियल रिएक्शन हमारा क्या होगा। सही, तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग जो हमें टेम्परेचर दिया गया है स्टूडेंट, एक सर्टेन टेम्परेचर दैट इज 3.8 इंटू 10 की पावर -4। अब यहाँ पर जो m मोलैरिटी का m लिखा है ये बराबर होता है डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से भी यूनिट को लिख सकते हैं। सही, अच्छा, उसके साथ ही जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, NO2 की, वो हमारे पास दी गई है 0.38 मोलैरिटी। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। सही है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज रेट इज, जो हमारे पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन बताई गई है उस कांस्टेंट कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे NO2 से। ठीक है, सो NO2 हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट है 2 वो इसकी पावर में चला जाएगा ना। वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन वैल्यू दी गई है दैट इज 3.8 इंटू 10 -4। ठीक है, तो 3.8 हमारे पास एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू दी गई है। ठीक है, साथ ही इसके आगे लिखा है 0.38 जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन है NO की। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे लगा है स्क्वायर, तो हम पहले इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.144। 0.144 साथ ही यूनिट लेके चलेंगे, स्क्वायर हमारे पास होल वैल्यू पे लगा हुआ था, विच मीन्स कि इसकी जो यूनिट होगी उसके यूनिट पर भी तो स्क्वायर होगा। सही, तो हमारे पास यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट इसकी होगी मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मोल डेसीमीटर क्यूब पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूं होल स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और ये 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओपन होगा, तो मोल क्यूब हमारे पास स्क्वायर और डेसीमीटर 6 हो जाएगा। सही है, और यहाँ पर मोल क्यूब और हमारे पास डेसीमीटर क्यूब और मोल पर सेकंड ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं था। अब हमने इसका स्क्वायर ले लिया है, पहले हम देखेंगे यूनिट कैंसिल होगी तो कैंसिल करेंगे। डेसीमीटर क्यूब में से एक डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, मोल क्यूब में से, मोल स्क्वायर में से एक मोल हमने कैंसिल कर लिया, हमारे पास सेकंड SC बचा। नाउ इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन निकला है दैट इज 5.4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, और यूनिट होगी मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है, तो ये हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो सवाल में हमने देखना है कि हमें दिया क्या क्या गया और पूछा क्या गया है। सवाल में हमें टेम्परेचर दिया गया था, तो ये जो हमारे पास K था दैट इज टेम्परेचर केल्विन, और जो हमें वैल्यू दी गई थी वो कंसंट्रेशन सिर्फ एक की दी गई थी दैट इज NO। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमें NO की दी गई थी और टेम्परेचर दिया गया था। हमने निकालना क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने निकालनी थी। सो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह फाइंड आउट कर लिया। यूनिट साथ साथ लगाते जाइएगा ताकि एंड में यूनिट लिखना आपके लिए आसान हो जाए। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा है द ओवरऑल रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। अब हमें एक लॉ ऑफ रिएक्शन दिया गया है जो कि है A + B = C, यानी कि A + B। हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है A और B के दरमियान जो कि C प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास जो R है विच मीन्स जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है
वो बराबर है के यानी कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई बी के। सही। अब वैल्यू क्या दी गई है, इफ इन अ एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वाज फाउंड टू 0.43 m एंड 0.78 m। अब आपको दो वैल्यू दी गई है जो हमारे पास है 0.43 और 0.78। सो 0.43 हमारे पास लेट सपोज ए की वैल्यू है एंड 0.78 द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली व्हाइल द इनिशियल रेट वाज 3.8 एक्सपोनेंट 10 - 3। अब आपको इनिशियल रेट भी बता दिया गया रिएक्शन का, यानी जो हमारे पास आ रहे हैं उसका हमें रेट भी बता दिया गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द रेट ऑफ कांस्टेंट एंड मेंशन इट यूनिट। आपको के की वैल्यू यानी जो कांस्टेंट है इसमें उसको मालूम करना है और साथ ही यूनिट भी मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है जिसमें a प्लस बी को लिया गया है जो कि c को बना रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है रिस्पेक्टिवली a की वैल्यू हमें दी गई है 0.43 और जो हमारे पास b है उसकी वैल्यू दी गई है 0.78। ठीक है, साथ ही जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज 3.8 इंटू 10⁻³ हमने निकालना है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को और साथ ही हमने मेंशन करना है इसकी यूनिट को। तो यूनिट को भी हमने बताना है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, इनिशियल कंसंट्रेशन बी और इनिशियल रेट जो कि हमें दिया गया है, हमने सिंपली उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें यूनिट दी गई है स्टूडेंट कैपिटल एम यानी मोलैरिटी, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास बराबर होगा मोल डेसीमीटर क्यूब और मल्टीप्लाई विथ एस यानी सेकेंड। ठीक है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड, ये हमारे पास जो है इसकी यूनिट निकलेगी। अब हमने इसकी यूनिट को लेते हुए काम करना है ताकि एंड में यूनिट मेंशन करना आसान हो जाए। ठीक है, सही है। अच्छा, किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने निकालना क्या है, टू फाइंड कांस्टेंट रेट हमने निकालना है, जो कांस्टेंट रेट दिया जाएगा विच मींस के साथ ही यूनिट भी मेंशन करनी है। फॉर्मूला हम लगाएंगे रेट का, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बराबर होता है कांस्टेंट, जो हमें सवाल में भी गिवन था क्योंकि हमने इसी को लेते हुए चलना है। अब हम सबसे पहले इसको रीअरेंज कर देंगे क्योंकि हमें आर पता है, ए और बी भी पता है, कि हमें नहीं पता। इसको रीअरेंज कर लेंगे स्टूडेंट हम। यहाँ पर ए और बी मल्टीप्लाई के रिलेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर की जगह आर की वैल्यू पुट की, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब यूनिट कैसे साथ लेके चलना है, 3.8 इंटू 10⁻³ के साथ जो यूनिट है यानी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो हमारे पास यूनिट है दैट इज मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। सही है, इसकी हमने यूनिट इसके साथ लिख दी 0.43 और 0.78 जो कि कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसकी यूनिट भी हमने साथ लिख दी। ये दोनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में है और इसके साथ डिवाइड के रिलेशन में। ठीक है, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। ठीक है, एस। तो हम अगर इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें आपस में, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, 1.13 इंटू 10⁻²। बुक में भी यही लिखा हुआ है, आप भी एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। तो ये हमारे पास फाइनल कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। सही है, ये आपने यूनिट इसकी लगानी है। तो यूनिट को साथ लेते हुए काम करेंगे तो एंड में यूनिट लिखना आसान हो जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले डेटा बनाया, जो जो सवाल में चीजें थी उसको सही से लिखा, उसके बाद हमने देखा निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फिर हमारे पास जो सवाल में दिया गया था रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी कांस्टेंट वैल्यू को रीअरेंज करके निकाला है। सही। सो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 197 पे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, लिखा है द रिएक्शन 2NO प्लस Cl यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है NO और हमारे पास बन रहा है 2NOCl was studied at 25 सेंटीग्रेड, द फॉलोइंग रिजल्ट was obtained। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें यहाँ पर एक रिएक्शन कराया गया है
और उसके जो रिजल्ट आए हैं उस एक्सपेरिमेंट के वो आपके पास इस टेबल में दिए गए हैं, ठीक है। अब हमने इस टेबल में क्या चीज है जो निकालना है, इस रिएक्शन में हमें जो रिजल्ट मिले हैं एक्सपेरिमेंट के उसमें क्या चीज है जो हमने चेक करनी है। तो लिखा हुआ है नीचे द रेट लॉ एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने यहाँ पे रेट ऑफ लॉ को इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना है कि हमारे पास ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो सवाल आपको समझ आ गया। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक रिएक्शन कराया गया है किसका, NO का साथ ही क्लोरीन का। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें से आपको रेट ऑफ लॉ को इस्तेमाल करते हुए रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, सही। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आया है। तो एक्सपेरिमेंट 3 दफा किया गया है, 1, 2 और 3। पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, अब हम लेट सपोज नाम दे देते हैं ए का और बी का, ठीक है, ए का और बी का। सो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन आई है ए की वो आई है 0.1, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है बी की वो है 0.1 और जो इसका इनिशियल रेट है वो है 2.52 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3, सही। इसी तरह जो हमने दूसरा किया यानी हमारे पास A2, A3, सही है, B2 और ये B3 और ये 1, सही है। 3 दफा रिएक्शन हुआ है यानी 3 दफा एक्सपेरिमेंट कराया गया है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए की, ये इनिशियल कंसंट्रेशन बी की और ये इनिशियल रेट, ठीक है। इसमें से हमने निकालना क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो अगर हम बात करें रेट लॉ की स्टूडेंट, जो कि हमारे पास है dx/dt, जो कि बराबर होता है यानी हमारे पास प्रोपोर्शनली किसके होता है, NO2 स्क्वायर के। ये 2 इसका कोफिशिएंट है जो कि पावर में चला गया और हमारे पास Cl के, सही। अब अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये तो हमारे पास रेट लॉ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकालना है। तो हम किस तरह निकालेंगे, हम पहले A2 और A1 जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम A1 को A3 के साथ कंपेयर करेंगे, सही। यानी हमारे पास जो A1 है उसको हम पहले A2 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम A1 को A3 के साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह B में भी B1 को पहले B2 के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर B1 को B3 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। किस तरीके से, हमारे पास A2 की वैल्यू उसकी पावर m, A1 की वैल्यू पावर m मल्टीप्लाई होगी B2 की वैल्यू पावर n से डिवाइडेड B1 की वैल्यू पावर 2 से। तो ऊपर आपके पास वैल्यू आएगी B2, सही है, और A2, और नीचे आएगा आपके पास A1 और B1, सही। इसी तरीके से हम B3 और B1 कराएंगे, A2, A3 और A1 कराएंगे, सही है। तो मैंने यहाँ पे A2 की जो वैल्यू थी दैट इज 0.1 वो पुट कर दिया और इसका जो पावर थी m वो ऐसी रहा। इसी तरीके से जो A1 की वैल्यू थी 0.1 वो यहाँ पुट कर दी और पावर m ऐसी रहा। नाउ अगर हम आ जाए B की तरफ, जो कि मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट A के साथ, जो इनिशियल कंसंट्रेशन A है उसके साथ। तो B की वैल्यू थी 0.2 पावर n, ठीक है, ये B2 की वैल्यू है, और B1 की वैल्यू है 0.1 पावर n, सही। अच्छा, अब ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब हमने जो लिया है उसका हम एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे, सही। यानी कि हमने पहले लिया ना रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमने पहले ऊपर लिखा B2 की वैल्यू और A2 की वैल्यू, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम उसे लिखेंगे, सही है। सो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 नीचे आ गया, सही। ये हमारे पास इसका आ गया 1 का रेट ऑफ रिएक्शन और ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन किसका, B का, सही है, यानी जो हमारे पास 2 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें वैल्यू दी गिवन थी, जिस तरह यहाँ पे पुट की इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन में पुट करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 हमारे पास है 5.04 इंटू 10 की पावर -3, हमने लिख दिया। रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यू है 2.52 इंटू 10 की पावर -3, तो हमने उसे लिख दिया, ठीक है। अब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 सेम है, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 0.1 पावर m, 0.1 पावर m सेम है, कैंसिल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। 0.2 की पावर n और 0.1 की पावर n, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 2 की पावर n, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5.04 डिवाइडेड 2.52, तो आंसर आया 2 की पावर 1, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो जो n की वैल्यू आई है वो आई है 1,
ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या मिली है स्टूडेंट? 1 मिली है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, यानी कि A1 A3 के साथ A1 AB के साथ हो गया, B1 B2 के साथ हो गया, अब हम 3 के साथ चेक करेंगे। सही है, कंपेयर कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, हमने पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से कंपेयर किया, इनिशियल कंसंट्रेशन A का भी और B का भी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 को 3 के साथ। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन A में भी, इनिशियल कंसंट्रेशन B में भी। सही, एग्जाम में भी आपको ये टेबल इसी तरह दी जाएगी और आपने इसी तरीके से कंपेयर करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताना होगा। ठीक है, तो हमने n का आंसर फाइंड आउट कर लिया 1। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ m जो है उसको, तो हम कंपेयर करेंगे जब 1 को 3 के साथ तो हमें m मिल जाएगा। तो 1 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे बिल्कुल इसी तरीके कार के साथ। A3 डिवाइड होगा A1 के साथ, पावर रहेगी m। B3 B1 के साथ डिवाइड होगा, पावर रहेगी n। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 डिवाइड हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की वैल्यू है 10.05 इंटू 10-3 और 1 की वैल्यू वही 2.52 इंटू 10 की पावर -3 पुट करेंगे। तो 10 की पावर -3 आपस में सेम में कैंसिल हो गई। 10.05 और 2.52 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास अप्रोक्स आएगा 3.99। तो हम इसको राउंड ऑफ करके डायरेक्ट 4 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ राउंड ऑफ करके 4 लिख दिया। आप डिवाइड करके चेक कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सही है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास है 0.2 डिवाइडेड 0.1, तो ये हमारे पास आ गया 2m। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेम है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अच्छा इन दोनों को डिवाइड करके 2 आया था, इसको 4 आया था, तो 4 को भी हम एक्सपोनेंट में लेंगे क्योंकि ये वैल्यू एक्सपोनेंट में, वो वैल्यू भी एक्सपोनेंट में होगी तो कैंसिल करना आसान हो जाएगा। सही है, तो ये 2 की पावर m था, यहाँ पे सिर्फ 4 था, तो मैं 4 को क्या करूंगी, स्प्लिट कर दूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 2 का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया। 2 से 2 बेस सेम है, कैंसिल हो गया। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ m बचा, m जो था हमारी पावर वो बचा 2 के बराबर, m इज इक्वल्स टू 2। सही है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आई थी 1, यहाँ पर m की वैल्यू आई है 2। तो हमने निकालना क्या था, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं, m प्लस n। m की जो भी वैल्यू आई है कंपेयर करने से और n की जो भी वैल्यू आई है कंपेयर करने से, जब उन दोनों को आप आपस में प्लस करोगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। सो m की वैल्यू थी हमारे पास 2, n की वैल्यू थी 1, आपस में प्लस के आंसर आया 3। सो 3 हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इस टेबल का। ठीक है, इस रिजल्ट का जो कि एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। तो सवाल आपको पेपर में इसी तरीके से दिया जाएगा, टेबल दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। सही है, तो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है पहले अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, और कंपेयर करके आपने n की वैल्यू m की वैल्यू निकालनी है, आपस में प्लस करना है, तो जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इस सवाल का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया है दैट इज 3, बुक में भी 3 है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा। अगर इन तीनों न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।